न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। दिल्ली की सत्ता में आते ही केजरीवाल की पार्टी ने मिशन 2014 के लिए बिसात बिछानी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी लोकसभा की 300 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक आम आदमी पार्टी के सिपाही कूच कर चुके हैं। कुमार विश्वास ने अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतर कर दिया है। कांग्रेस और बीजेपी के कई बड़े नेताओं के खिलाफ केजरीवाल की पार्टी के नेता ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। यानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल धड़ाधड़ फैसले कर रहे हैं और उनकी पार्टी मिशन 2014 का खाका खींच रही है। अगर लोकसभा चुनाव में केजरीवाल फैक्टर चला तो कई बड़े शहरों और बड़े राज्यों के सियासी समीकरण बिगड़ सकते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनौती बन रही है आम आदमी पार्टी? और क्या लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल? मैंने उसके लिए पार्टी को आवेदन किया है। अमेठी के साथी भी चाहते हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं। अगर पार्टी आदेश देगी तो मैं टिकट मिलने के बाद अगली ट्रेन की टिकट पकड़ के चला जाऊंगा। लोकसभा सीट अमेठी, सांसद राहुल गांधी और चुनौती देंगे केजरीवाल की पार्टी के सिपह सालार और कवि से नेता बने कुमार विश्वास। दिल्ली की फतह से लबरेज आम आदमी पार्टी अब देश की सियासी शतरंज पर शह और मात का खेल खेलने के लिए कमर कस चुकी है। आगाज अमेठी से होने वाला है और आम आदमी पार्टी को विश्वास पर पूरा विश्वास दिख रहा है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि 3000 कार्यकर्ता गांधी नेहरू परिवार के अभेद्य किले में सेंध लगाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जैसे ही पीएसी की मीटिंग होगी, सारे नामों पर विचार करेंगे। कई लोकसभा क्षेत्रों से नाम आए हैं, लोगों ने फॉर्म भरे हैं और 15 से 20 दिन के अंदर हम लोग पहली सूची जारी की। हमारी पार्टी के अंदर निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है, तो पीएसी उसके लिए ऑथराइज है, तो उस पर मेरा कोई कमेंट करना ठीक नहीं। कुमार विश्वास ने आवेदन किया, संजय सिंह को आवेदन मिला और फिर दोनों एक ही कार से बैठकर निकल भी गए। कांग्रेस का जवाब फौरन आया। पार्टी प्रवक्ता बोले, जिसे हारने का शौक हो वो अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े। जिसको हारने की इच्छा है वो अमेठी से लड़ ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसको हारने की इच्छा है वो अमेठी से लड़ ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस को अपने किले की मजबूती पर भले ही यकीन हो, लेकिन सियासी वंशवाद को जड़ से खत्म करने की बात करने वाले केजरीवाल की पार्टी के नेता पूछ रहे हैं कि राजनीति में बड़े नेताओं के लिए चुनावी मैदान खाली करने की परंपरा क्यों बनी। मुझे ऐसी उम्मीद है कि जैसा उनका बार बार वो वंशवाद पर हमला करते हैं और 50 मिनट के भाषण में 45 मिनट सोनिया जी और शहजादे के बारे में बोलते हैं, मुझे उम्मीद है उन्हें रायबरेली से लड़ना चाहिए। उन्हें वंशवाद की इस राजनीति को खत्म करना चाहिए और देश को अच्छा संकेत जाएगा अगर नरेंद्र भाई रायबरेली से लड़ेंगे। कुमार विश्वास की इस चुनौती पर बीजेपी नेता अरुण जेटली का दो टूक जवाब आया। भाई हम क्या करेंगे वो हमारी पार्टी तय करेगी ना, वो अधिकार हमने किसी दूसरी पार्टी को नहीं दिया अभी तक। सवाल ये है कि जिस हिसाब से केजरीवाल राजनीति की बिसात बिछा रहे हैं, उससे क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बड़ा नुकसान होने वाला है? क्या 2014 में केजरीवाल भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे? क्या बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनौती बन जाएगी आम आदमी पार्टी? केजरीवाल की पार्टी ने अब तक 2014 का जो प्लान तैयार किया, उसके मुताबिक 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का संगठन जमीनी स्तर पर पकड़ बना रहा है। आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है, इसलिए राज्य में केजरीवाल फैक्टर का असर मुमकिन है। कुमार विश्वास अमेठी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी नेता प्रशांत भूषण का ताल्लुक इलाहाबाद से है और संजय सिंह का सुल्तानपुर से। अरविंद केजरीवाल के दाहिने हाथ माने जाने वाले मनीष सिसोदिया गाजियाबाद और हापुड़ से ताल्लुक रखते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव चुनावी तैयारियों के लिए अपने राज्य हरियाणा कूच कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी करीब 300 सीटों पर लड़ने का मन बना चुकी है। मतलब 2014 में केजरीवाल फैक्टर चला तो यूपी के समीकरण बिगड़ सकते हैं। मोदी का मिशन यूपी नेस्तनाबूद हो सकता है, मुलायम के सपने टूट सकते हैं। दिल्ली में केजरीवाल की जीत से लेकर सरकार बनने तक मोदी की चुप्पी इशारा कर रही है कि वो आम आदमी पार्टी की चर्चा कर उसे राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा नहीं बनाना चाहते। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ खलबली जरूर दिख रही है। दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी से सबक लेने की बात करने वाली कांग्रेस का यूथ संगठन भी आज सड़कों पर उतरा। एनएसयूआई को अचानक भ्रष्टाचार याद आ गया, लिहाजा भ्रष्टाचार के खिलाफ रैली निकाली गई। खैर, केजरीवाल के राष्ट्रीय फलक पर उभरने के संकेत अभी से दिखने लगे हैं। अगर आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति में कामयाब हुई तो 2014 की जंग दिलचस्प हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। सबसे बड़ा सवाल में आज हमारे मेहमान हैं आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे, बीजेपी से संबित पात्रा, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह और जेडीयू से राजीव रंजन। आप सभी का स्वागत है। सवाल यही है, क्या अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं? सवाल यह भी है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में खासी दिक्कत पैदा कर सकती है। लेकिन सबसे पहले दिलीप पांडे आपके पास आ रहा हूं।
कुमार विश्वास ऐलान कर चुके हैं कि वो अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस कह रही है जिसको हारने का शौक हो वो अमेठी आ जाए। यानी कांग्रेस के हिसाब से कुमार विश्वास राहुल गांधी के खिलाफ कहीं टिकने वाले नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया दिलीप पांडे? है, वरना ऐसी ही कुछ बातें तो उस समय भी कही जा रही थी जब अरविंद केजरीवाल जी ने नई दिल्ली से चुनाव लड़ने का मन बनाया था। तो मुझे पता नहीं कि शीला दीक्षित जी ने वहां से चुनाव लड़ा तो वो हारने का मन बना के चुनाव लड़ी थी कि जीतने की महत्वाकांक्षा के साथ चुनाव लड़ी थी। तो अपनी अपनी बातें कहने की, हमारा कहने के जो संदेश हम देना चाहते हैं वो यही देना चाहते हैं कि कभी भी ऐसा आगे से नहीं होना चाहिए कि जो स्थापित राजनीतिक दल हैं वो एक दूसरे का सहयोग इस प्रकार से करें कि एक दूसरे के मजबूत कैंडिडेट के सामने अपने कमजोर कैंडिडेट खड़े करें। और यही संदेश देने के लिए एक बात निकली थी कि कुमार विश्वास जी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। और दिलीप पांडे एक सेकेंड। दिलीप पांडे, राहुल गांधी का परिचय देश जानता है, पूरा दुनिया जानती है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, गांधी परिवार के वारिस हैं। 3,30,000 वोटों से पिछली बार अमेठी में जीते हैं वो। 3,30,000 वोटों से। 2004 में 1 लाख वोटों से जीते थे। 3,30,000 का अंतर बहुत बड़ा होता है। कांग्रेस का गढ़ है वो। कुमार विश्वास वहां जाकर चुनौती दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है, मीडिया में जगह पाने के लिए और सनसनी फैलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जबकि वो खुद भी जानते हैं शायद उनको हराना बहुत मुश्किल है राहुल गांधी को। देखिए, अल्टीमेटली कौन चुनाव लड़ेगा वहां से कौन नहीं लड़ेगा ये हमेशा पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का निर्णय होगा। लेकिन किसी भी, अगर राहुल गांधी की अगर आप बात कर रहे हैं तो उनके नाम में, उनके नाम से ज्यादा उनके उपनाम का ज्यादा महत्व है। और इसी वंशवाद की परंपरा को चैलेंज करने की बात कुमार भाई कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि संदेश यहाँ पे स्पष्ट है कि हम करना क्या चाहते हैं और उसको हमारे कहने से समझ लेना चाहिए। अच्छा, आपको विश्वास है कुमार विश्वास जीत जाएंगे? आपको विश्वास है कुमार विश्वास राहुल गांधी को हरा देंगे? देखिए सर, हमने हमेशा यही कहा हुआ है कि यह कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए हम चुनाव के अंदर नहीं आए हैं। तो यहाँ पे हार जीत हमारी है ही नहीं। चाहे दिल्ली के अंदर भी हम चुनाव हार भी जाते तो यहाँ के लोगों की हार जीत हुआ होती। तो कल को वहां से कोई भी चुनाव लड़े, वहां की जनता की जीत होगी या वहां की जनता की हार होगी। यहाँ पे बड़ा प्रश्न ये नहीं है। इसी सारे स्थापित समीकरणों को बदलने का प्रयास आम आदमी पार्टी कर रही है कि हम ये कहना समझना छोड़े कि दो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, दो तरह की सोच चुनाव लड़ रही है, दो विचारधाराएं टकरा रही है आपस में। एक है सत्ता परिवर्तन की और दूसरी है व्यवस्था। आप साफ साफ जवाब नहीं दे रहे दिलीप पांडे जी, आप साफ साफ जवाब नहीं दे रहे। आप मुद्दे पर आ गए। मैंने सीधा सवाल पूछा, आपको विश्वास है कुमार विश्वास राहुल गांधी को हरा सकते हैं? इस पर आप सीधा जवाब नहीं दे रहे। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी भी जानती है राहुल गांधी को हराना कुमार विश्वास के लिए मुश्किल है। सीधा जवाब अगर एक लाइन में अगर आप पूछे आप मुझसे, एक लाइन में अगर मैं उत्तर दूं तो हर ईमानदार कोशिश बेईमान कोशिश को हरा सकती है। अखिलेश प्रताप जी, एक सेकंड में आपके पास आता हूं। जाहिर है आप बोलना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी की बात का जवाब देना चाहेंगे। साफ कह रहे हैं दिलीप पांडे, कुमार विश्वास राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और ताल ठोक कर लड़ रहे हैं। अखिलेश प्रताप जी सुन पा रहे हैं मुझे? अखिलेश जी तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन संबित पात्रा, अखिलेश जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? अखिलेश जी तक आवाज नहीं जा रही। संबित पात्रा नरेंद्र मोदी को भी चुनौती दे रही है आम आदमी पार्टी। कह रही है अगर कुमार विश्वास साफ कह रहे हैं अमेठी से लड़ूंगा, अगर दम है नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली से लड़े। ये तो सबको चुनौती देते रहते हैं, वो उनका धर्म है। कौन हमारे पार्टी से कहां लड़ेगा ये हमारे पार्टी का विषय है। आजकल तो लोग ये भी कह रहे हैं कि थोड़े दिन बाद ये ओबामा को भी चुनाव बोलेंगे कि अगर सोमालिया से लड़ना चाहिए। अब वो ओबामा का विषय है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, इस मुद्दा ये है, वो कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे के बड़े नेताओं को वॉक ओवर दे देते हैं, जानबूझकर अपने मजबूत उम्मीदवार नहीं उतारते हैं कि आप भी पहुंच जाइए लोकसभा, हम भी पहुंच जाते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों की डील है। अंडरस्टैंडिंग और डील किसके बीच में? अब तो पूरी दुनिया देख रही है किनके डील से कौन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था और किसके डील के साथ मिलकर अब ये दिल्ली में सरकार चला रहे हैं। ये तो पूरी दुनिया देख रही है। तो इस प्रकार का एक काल्पनिक विषय पर चिंता करना। मोदी जी कहां से लड़ेंगे संबित पात्रा जी? नहीं, मोदी जी कहां से लड़ेंगे ये मोदी जी चिंता करेंगे। पार्टी की पार्लियामेंट्री कोई तो सोच बनी होगी। चुनौती सीधे सीधे आपको आम आदमी पार्टी दे रही है, दम है मोदी जी लड़के दिखाएं। नहीं, मोदी जी कहां से लड़ेंगे ये हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी सोचेगी। इनकी जैसे एक पीएससी सोच रही है ना कौन कहां से लड़ेगा, वैसे हमारी पुरानी पार्लियामेंट्री कमेटी है वो चिंता कर लेगी कौन कहां से लड़ेंगे। उसके लिए हमने अपना ठेका किसी और को नहीं दिया हुआ कि वो सोचे कौन कहां से लड़ेगा। अमेठी से लड़ सकते हैं क्या राहुल गांधी और कुमार विश्वास जहां लड़ रहे हैं वहां से क्यों नहीं लड़ते हैं? रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ क्यों नहीं लड़ते हैं नरेंद्र मोदी? नहीं, क्यों आप जाएं, राहुल गांधी भी जहां से मोदी जी ऐलान करेंगे वहां राहुल गांधी भी लड़ने जाए, कुमार विश्वास भी जाए, अविश्वास भी जाए, हर कोई जाए वहां। सही बात है, ये पॉइंट भी ठीक है बीजेपी का।
दिलीप पांडे, अगर अरविंद केजरीवाल चाहे तो मोदी के खिलाफ लड़ें जहां से मोदी लड़ते हैं। केजरीवाल ने शीला दीक्षित को चुनौती दी थी खुलेआम, जहां से लड़ेंगी लड़ूंगा। क्यों नहीं मोदी को चुनौती देते हैं, जहां से आप लड़ेंगे मैं लड़ूंगा। अगर नेचुरली आगे बढ़े तो कुमार भाई ने जो बात कही, आपने भी सुनाया चैनल के ऊपर, कि वंशवाद की परंपरा को चुनौती देने की बात मोदी जी हमेशा कहते रहते हैं, और अभी तक उनका ये तय नहीं हुआ है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, जबकि राहुल गांधी जी का लगभग तय है मामला कि उनको चुनाव कहां से लड़ना है। तो अगर इसको नेचुरल प्रोग्रेशन में अगर देखा जाए तो पहले तो ये बनता है ना कि मोदी जी कहें कि हाँ भाई मैं जिस व्यवस्था को चुनौती देता रहा हूँ उसके खिलाफ मुझे खड़ा होना जिसमें आ जाऊँ 2 मिनट का पहले बता देना चाहिए। जल्दी मैं अखिलेश जी से जवाब ले लेता हूँ एक जल्दी मैं बोलना बहुत। देखिए दिलीप जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है ये जो जल्दबाजी। दिलीप जी एक सेकंड, दिलीप जी ये जो जल्दबाजी है ना कि आज मैं सीएम और कल मैं पीएम बन जाऊं, मैं यहाँ बहुत स्पष्टता से कहता हूं ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। इतनी जल्दबाजी राजनीति में नहीं होनी चाहिए। करिए सेवा, करिए सेवा में जल्दबाजी दिखाइए, तुरंत कुछ ना कुछ। तो आप कह रहे हैं पीएम, आप कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे अभी आम आदमी पार्टी का कोई स्कोप नहीं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं एक थ्योरम रख रहा हूं जो राजनीति का मूल मंत्र है। मूल मंत्र है राजनीति में जल्दबाजी नहीं चलती है। मुझे तुरंत आम आदमी बहुत जल्दी में, आम आदमी संबित पात्रा परेशान है, भ्रष्टाचार से बहुत समस्या है, बहुत जल्दी में। आम आदमी पार्टी इतनी जल्दी में क्यों है? यही आम आदमी जल्दी में, आम आदमी पार्टी छोड़िए, आम आदमी जल्दी में। आम आदमी जल्दी में ऐसी सरकारों से तंग आ गया है। देखिए भ्रष्टाचार में आम आदमी जल्दी में है, तभी तो मोदी जी का वेव चल रहा है पूरे देश में। मोदी जी में आम आदमी ने अपना विश्वास रखा है, अपना मत दिया है मोदी जी को कि आप बांसुरी बजाते रहे। अभी हुआ 5 राज्यों के चुनाव में जो परिणाम रहा है वो किसके हक में जाता है? 900 एमएलओ की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। स्वाभाविक है एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस रहा आम आदमी पार्टी का। उसका अर्थ ये नहीं होता कि आप नेशनल एजेंडे को तय करना शुरू कर दें। दिलीप पांडे एक सेकंड में आपके पास आता हूं जवाब। एक सेकंड रुक जाइए, अखिलेश जी को जोड़ लेते हैं बहस में, काफी देर से अखिलेश जी सुन रहे हैं। दिलीप पांडे एक सेकंड सुन लीजिए। अखिलेश जी, कुमार विश्वास सीधे चुनौती दे रहे हैं राहुल गांधी को अमेठी में। कांग्रेस ये तो कह रही है जिसको हारना हो अमेठी आ जाए, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए दिल्ली में शीला दीक्षित को खुलेआम चुनौती देकर हराया था केजरीवाल ने, इसीलिए इस बार आपके लिए कठिन चुनौती हो सकती है अमेठी में। क्या कहेंगे अखिलेश जी? नहीं, ये कोई प्रतिक्रिया देने लायक विषय नहीं है कि हम उस पर प्रतिक्रिया दें। बहुत लोग चुनौती देते रहते हैं, ये उस लायक मैं नहीं समझता कि इस पर प्रतिक्रिया दिया जाए। अखिलेश जी 4 शब्दों का जवाब है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि ये चुनौती ऐसी हो सकती है जिसके बारे में कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है अभी। कहीं ऐसा तो नहीं है अखिलेश जी? आप लोग ज्ञानी हैं, आप लोग महाज्ञानी हैं, आप लोग त्रिकाल दृष्टि है, सब दिखता है। हम क्या कह सकते हैं आप लोगों को? नहीं, या फिर अखिलेश जी आप ये कह रहे हैं, कसम खाता या हो फिर और आप ये सरकार कह बना रहे हैं, लेता हो, नहीं, जो बच्चों तक की कसम खाता हो और समर्थन लेके सरकार बनाता हो, या फिर नहीं होता है। जो मैं कह रहा हूं सिर्फ वही कह रहा हूं। इसका मतलब यह है कि कुमार विश्वास कोई चुनौती पेश नहीं कर सकते हैं राहुल गांधी के लिए। अखिलेश प्रताप सिंह, दिलीप पांडे ये कह रहे हैं कि मैं इस पर प्रतिक्रिया तक नहीं देना चाहता, देने लायक नहीं है। लगता है कि सही कह रहे हैं वो, स्थिति में शायद वो ना हो, उस स्थिति में ना हो शायद वो की प्रतिक्रिया दे सके। कोई बात नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि प्रतिक्रिया, मैंने ये कहा कि देने लायक नहीं है। ये तो कोई मुकाबला ही नहीं है, वो ये कह रहे हैं राहुल गांधी और कुमार विश्वास का अमेठी में। कोई बात नहीं सर, ऐसा उस समय भी कहा गया था जब अरविंद जी लड़े थे शीला दीक्षित खिलाफ, तो उस समय भी यही बात कही गई थी। तो मुझे लगता है कि सिर्फ समय बताएगा, और वाकई सही समय ये नहीं है कि इस विषय पे बहस की जाए कि किसके खिलाफ कौन लड़के जीत जाएगा या हार जाएगा। मुझे लगता है कि चीजों को और परिपक्व होने के लिए वक्त देना चाहिए। ठीक है, मैं मुद्दे पर आ जाता हूं। दिलीप पांडे, मैं मुद्दे पर आ जाता हूं। आप ये कह रहे हैं कि ये जितनी भी एस्टेब्लिश्ड पार्टियां हैं, पुरानी पार्टियां, एक दूसरे के बड़े नेताओं को वॉक ओवर देती हैं। अब आपने कुमार विश्वास के जरिए राहुल गांधी को चुनौती दे दी है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप क्या नरेंद्र मोदी को भी चुनौती देंगे? क्या आप यूपीए सरकार के सभी बड़े मंत्रियों को चुनौती देंगे? क्या आप मुलायम सिंह को चुनौती देंगे यूपी में बड़े नेता के जरिए अपने? क्या आप सोनिया गांधी, मायावती और शिंदे, चिदम्बरम, एंटनी, जितने बड़े बड़े नेता हैं, सबको अपने बड़े नेताओं के जरिए चुनौती देंगे? 2014 के चुनावों के मद्देनजर मैं सबसे पहले पार्टी का स्टैंड बता दूं। आपके चैनल पे भी चल रहा था कि 300 जगहों से चुनाव लड़ेंगे, तो यह कहीं भी हमारी तरफ से ऑफिशियली नहीं कहा गया है कि हम 300 जगह से चुनाव लड़ेंगे।
चुनाव लड़ेंगे ये तय किया गया है। इसके साथ साथ ये भी तय नहीं किया गया है कि कहां से चुनाव लड़ेंगे। वो फैसला अल्टीमेटली पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को करना है। लेकिन तो उसमें अमेठी भी शामिल है। मैं पूछ रहा हूं इन प्रिंसिपल अगर आप बाकी पार्टियों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो वॉकओवर देती है बड़े नेताओं को, मैं ये जानना चाह रहा हूं दिलीप पांडे, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं खुलेआम कि बाकी पार्टियों के बड़े नेताओं को आपके बड़े नेता चुनौती देंगे? हमारे यहाँ तो हर आम आदमी जो है ना बड़ा नेता है। आप देख लें दिल्ली के अंदर क्या हुआ। राखी बिरला जैसी 26 साल की लड़की ने राजकुमार चौहान को हराया। बिन्नी जी जो बहुत मतलब नए थे लक्ष्मी नगर के लिए, उन्होंने AK वालिया को हराया, किरण वालिया को हराया गया। तो यहाँ पे आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे नेता नहीं चुनाव लड़ रहे, यहाँ पे आम आदमी चुनाव लड़ रहा है, जिसको इस व्यवस्था को बदलने की इच्छा है, जिसके अंदर बदलाव की बेचैनी है, वो चुनाव लड़ रहा है। और जब वो चुनाव लड़ रहा है तो बड़े बड़े दिग्गज परास्त हो रहे हैं। एक सेकंड, दिलीप पांडे, जेडीयू के नेता राजीव रंजन हमारे साथ हैं। बिहार में अगर नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, आप उनके खिलाफ उतारेंगे किसी बड़े नेता को? सर मैं कहूँ हमारे पास अभी कोई लिस्ट तो बनी नहीं है। हमने अभी स्पष्ट कर दिया आपको कि अभी कोई ऐसी लिस्ट नहीं बनी है और हम सिर्फ कल्पनाओं में उड़ रहे हैं कि 300 जगहों पे चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ लड़ रहे हैं, वहाँ लड़ रहे हैं। मैंने बताया। चलिए ठीक है, लेकिन मैं आपका मुद्दा पकड़ लेता हूँ फिर से। लोगों के नॉमिनेशंस ठीक है, चलिए मैं आपका मुद्दा पकड़ लेता हूँ फिर से। मैं मुद्दा पकड़ लेता हूँ। राजीव रंजन ये बताइए, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का 36 का आंकड़ा है। आप लोग एक दूसरे को वॉकओवर क्यों देते हैं? जैसा दिलीप पांडे कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है, क्यों नहीं आपकी पार्टी जेडीयू ऐलान करती है कि अगर नरेंद्र मोदी चाहे तो बिहार से चुनाव लड़े, नीतीश कुमार उनके खिलाफ उतरेंगे, देख लेंगे किसमें कितना है दम? देखिए, हमने तो खुली चुनौती दी है। बिहार के 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 1991 में चुनाव लड़ा था और ध्रुवीकरण के चरम पर वो चुनाव लड़े थे। और बिहार के 40 सीटों पर उस चुनाव में उनकी पराजय हुई थी। एक बार इतिहास फिर से दोहराएगा। आप नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि वो बिहार आकर लड़े, नीतीश कुमार लड़ेंगे नेता उनके खिलाफ? नहीं, मैंने ये कहा, ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। हमारी पार्टी थोड़ी तय करेगी उनके उम्मीदवार कौन होंगे। हम ये कह रहे हैं कि अगर वो उम्मीदवार किसी को बनाते हैं, हमारे लिए परेशानी का सवाल नहीं है। बिहार की जनता जनादेश तय करेगी। आप भी बच रहे, बिहार की जनता आप भी बच रहे राजीव जी इस सवाल से। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। दिलीप पांडे का आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सारी पार्टियां बड़े नेताओं को वॉकओवर देती हैं एक दूसरे के। अगर नरेंद्र मोदी बिहार में किसी भी सीट से, आप क्यों नहीं चुनौती देते? नहीं, देखिए, परंपरागत जो राजनीति रही है, दिल्ली के चुनाव ने निश्चित तौर पर यह संदेश देश को दिया है कि मतदाता बदलाव चाहता है और मतदाता जो नए तरीके से जनता के बीच जाने वाली पार्टियां हैं, लोग हैं, जो तथाकथित 2 राष्ट्रीय दलों की चौधराहट है, उसके खिलाफ दिल्ली के जनादेश ने बताया है कि देश के उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा तीसरी राजनीतिक शक्ति होगी, जनता उसके साथ होगी और मैं इसे एक सकारात्मक परिणाम मानता हूं दिल्ली के चुनाव परिणाम। ठीक है राजीव जी, और उस तरीके से अगर हम देखते हैं तो आने वाले समय में देश के संघीय ढांचे में क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका महत्वपूर्ण। ठीक है, मैं फिर से मुद्दे पर आ रहा हूं। संबित पात्रा, जैसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही, क्यों नहीं नरेंद्र मोदी भी ऐलान कर देते हैं किसी बड़े अपने विरोधी के खिलाफ चुनाव लड़ने का? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, जिनसे एकदम कट्टर उनका आंकड़ा है इस समय, क्यों नहीं कहते हैं कि बिहार में जाकर मैं लड़ूंगा, या उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के खिलाफ लड़ूंगा, या फिर बिहार नीतीश कुमार राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ ऐसे चुनाव लड़ूंगा? क्यों नहीं कहते हैं? देखिए, माना सबसे महत्वपूर्ण विषय है ये चुनावों की चुनौती के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। कोई मल्ल युद्ध थोड़ी हो रहा है कि मैं कहूंगा जाके आपके अखाड़े में मैं लड़ूंगा, वो इस अखाड़े में लड़ेगा, वो अखाड़ा मेरा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जन सेवा प्रधान होता है। कौन किसके खिलाफ लड़ता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। नरेंद्र मोदी कहां से जनता की सेवा सुचारू रूप से कर सकेंगे, जनता को नरेंद्र मोदी जी के MP होने से कहां से फायदा मिलेगा, सकेंगे ज्यादा से ज्यादा अंतर से? देखिए, जीत भी बहुत महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में। याद रहे, जीतेंगे तभी तो सेवा आगे बढ़ेगा। और जिस प्रकार का सेवा 15-20 वर्षों तक उन्होंने राजनीति में किया हुआ, वो ट्रस्टेड भी है और टेस्टेड भी है। मल्ल युद्ध में जो टेस्टेड और ट्रस्टेड नहीं होता है, वो इस प्रकार का एक छिछोरापन करता है कि मैं चलो इसके खिलाफ दिलीप पांडे छिछोरापन है। आप पूरा सुन लीजिए। मैं सुन लिया आपकी बात। मैं पूरा आपकी बात सुन ली। मेरे सेंटेंस से कंप्लीट होने के बाद आप दिलीप को टॉस करिएगा। नहीं, मैं उनकी चुनौती को नहीं कह रहा हूं। मैंने सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया है। मैं कहा लोकतंत्र में सतही तौर पे युद्ध के विषय में बात करना छिछोरापन है। लोकतंत्र में नीचे उतरकर
पूरे विषय को सेवा के साथ जोड़ना परिपक्वता है। नहीं, वो वंशवाद की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कुमार विश्वास अमेठी से इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वंशवाद को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने मुद्दा बनाया उसे, ये मुद्दा नरेंद्र मोदी ने भी बनाया है, तो फिर वो क्यों नहीं जाते वहां पर चुनाव लड़ते? मानक, आप बताइए, अपने दिल पे हाथ रख के जितने पैनलिस्ट सबसे पूछिए, वंशवाद को अगर मुद्दा बनाया है, अगर वंशवाद को शहजादे शब्द में किसी ने ओढ़ा है, तो उस नेता का नाम क्या है? अखिलेश जी, आपने पिछली बार 4 शब्दों का जवाब दिया था। आप इस सवाल को जवाब देने लायक तक नहीं समझ रहे, लेकिन मैं एक बात फिर से आपसे कह रहा हूं। एक कहावत है, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, कई बार वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अखिलेश जी, कुमार विश्वास राहुल गांधी के लिए अमेठी में बिल्कुल इसी तरह की चुनौती क्या नहीं लग रहे हैं आपको? आपके लिए बहुत बड़े मुद्दे हो सकते हैं आप पार्टी, हमारे लिए नहीं है। आपका एजेंडा होगा, आपके लिए न्यूज वैल्यू होंगे, आपके लिए होगा, आप तय कर सकते हैं। लेकिन हम उसकी, वो किससे कहां कैसे लड़ रहे हैं, उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाए, उस हिसाब से लड़े। आपका एजेंडा होगा, हमारा एजेंडा नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। मैं बड़ा सवाल बात करें तो हम पॉलिटिकल बात कर सकते हैं। ठीक है। नहीं, ये अभी इससे बड़ा हो तो और पूछ लें। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि पॉलिटिकल चर्चा हो। मैं पॉलिटिकल चर्चा कैसे लड़ेगा? अखिलेश जी, पॉलिटिकल चर्चा कर रहा हूं। बड़ा सवाल पूछता हूं। बड़ा सवाल ये है, मैं आपको ज्ञान दे दूं, बड़ा सवाल मैं आपको बता दूं। नहीं, मैं आपको, आप लोगों को एक बात बता दूं, 1 मिनट सुन लीजिए। जन प्रतिनिधित्व कानून को पढ़ लें। जब तक चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं होती, कोई प्रत्याशी नहीं माना जाता है, उसका सिंबल नहीं आप बता सकते हैं। ये बात अलग है कि हाँ, हम अपने पार्टी से प्रत्याशी बनाएंगे, ये कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से आप बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं, उस कोई नहीं कह सकता जब तक इलेक्टोरल प्रोसेस प्रारंभ न हो और उसकी नामांकन की प्रक्रिया शुरू न हो जाए। ठीक है, लॉ है, बिल्कुल सही है। लेकिन हम इसकी राजनीति पर बात कर सकते हैं। अखिलेश जी, मेरा सवाल आपसे यह है, आम आदमी पार्टी कह रही है आज की तारीख में देश की 100 लोकसभा सीटों पर हमारा संगठन तैयार है और आने वाले 3-4 महीनों में हो सकता है 300 सीटों तक हम चुनाव लड़ें। आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी कोई चुनौती नहीं पेश करेगी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को? भाई, शुरू में भी मैंने कहा, बहुत पहले से भी कह रहे हैं कि अच्छा है जो लोग बाहर बैठ के पॉलिटिक्स को कोसते हैं, व्यवस्था को कोसते हैं, वो पॉलिटिक्स में आ जाएं, वो लड़ें। बहुत से पार्टियां हैं, 1-2 पार्टियां बढ़ जाएंगी। महत्वपूर्ण ये है कि जो लोग कल तक बोलते थे कि मैनिफेस्टो में प्रलोभन दिया जाता है, ये नहीं चलेगा। पूरा मैनिफेस्टो प्रलोभन से है। फ्री पानी, फ्री बिजली, पानी का वादा पूरा कर दिया अखिलेश जी। कॉलोनी पानी का वादा सीएम बनने के, सरकार बनाने के 48 घंटे आप सवाल ही नहीं समझ पा रहे हैं। मैं समझ गया सवाल, मैं समझ गया आपकी बात। मुझे ऐसा लग रहा है अखिलेश जी नहीं समझ पा रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ अखिलेश जी, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है पिछली बार दूसरों को बोलने दिया करें। अखिलेश जी, नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। मैं समझ गया आपकी बात। मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल जो नहीं, एंकर ही बोलेगा कि हम लोग बोलेंगे। नहीं, अखिलेश जी, सुन, आपका सवाल मैं सुन चुका हूँ। बोलिए। आपका सवाल? हाँ, बोलिए भाई। या तो आप ही बोल लिया करें, हम लोग सुन लिया करें। बोलिए। प्रश्न राजनीति, देखिए महत्वपूर्ण है राजनीति। आपका जो आधार था वो क्या था? आप कसमें खाएं, हम किसी से अलायंस गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। बच्चों तक की कसम खाए आपने बनाई, चाहे यूपी हो, चाहे पंजाब हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। सब लोगों ने एक वोटरों को लुभाने के लिए प्रलोभन की मैनिफेस्टो बनाए और सबने पूरा किया। हम ये कब कर रहे हैं? वो पैसा जनता का ही तो है। चाहे यूपी में लैपटॉप बन रहा हो, चाहे वजीफा बन रहा हो, जैसे बन रहा हो, कम ज्यादा करके, चाहे दिल्ली में जो प्रलोभन दिया, और जिसका विरोध करते थे कि हम प्रलोभन देने की राजनीति नहीं करेंगे, प्रलोभन देने की राजनीति नहीं करेंगे, हम वो कर रहे हैं। जो कहते थे हम किसी से अलायंस नहीं करेंगे, हम उनकी बात कर रहे हैं। हम राजनीतिक चर्चा करने के लिए आए हैं। हाँ। हम राजनीतिक बात करेंगे, हम ये नहीं करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं ये कर रहे हैं। वो आपका विषय हो सकता है। अच्छा अखिलेश जी, अब मैं बोलूं, मैंने राजनीतिक सवाल पूछा था। सीधा सवाल अखिलेश जी मेरा ये था, आपके हिसाब से जिन 300 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ने की बात कह रही है, क्या वो कोई चुनौती पेश कर पाएगी कांग्रेस बीजेपी को? ऐसा लगता है कि आप उसका जवाब नहीं देना चाह रहे, क्योंकि पिछली बार पानी का बुलबुला कहकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा सबक ले चुकी है। क्या सुनिए, क्या सिर्फ 2 ही पार्टी देश के लोकसभा में चुनाव लड़ती हैं? मिनिमम एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 से 16, 17, 18, 20, 22 लोग चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, जो भी अखाड़े में है उसको कोई भी, इवन निर्दल तक को, पॉलिटिकल आदमी, चाहे छोटी बड़ी चुनौती तो है ही है।
वो चाहे 100 वोट पाता हो, चाहे 1 लाख वोट पाता हो, चाहे 10,000 वोट पाता हो, जिसने पर्चा भर दिया, जिसका वोटिंग मशीन पे सिंबल नाम आ गया, कोई पॉलिटिकल। ठीक है अखिलेश जी, एक और सीधा सवाल, क्योंकि आप बहुत ही अनुभवी नेता हैं इस पर बहस हो सकती है, बहुत अनुभवी कंपटीशन, कांग्रेस के बहुत बड़े अनुभवी नेता हैं उत्तर प्रदेश के। मैं सीधा सवाल एक और पूछता हूं आपसे, इस बार ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, दिल पर हाथ रखकर सीधा जवाब दीजिएगा। अखिलेश जी टालिएगा मत, सवाल यह है क्या कुमार विश्वास अमेठी में राहुल गांधी को हरा सकते हैं? मैंने आपको पहले भी कहा, इस लायक ये सवाल नहीं है कि इस पे प्रतिक्रिया भी दी जाए। अच्छा, यूपी में आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें आप देखते हैं, कितना आधार देखते हैं? पिछले कुछ समय को देखें और आगे 3-4 महीने और देखें। मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मैं ज्योतिषी नहीं हूं। जब चुनाव शुरू होगा तब पूछेगा, बता दूंगा। ऐसा लग रहा है संबित पात्रा, नरेंद्र मोदी की चमक आम आदमी पार्टी ने फीकी कर दी है, ये बहुत जगह कहा जा रहा है। पिछले 1-1.5 महीने में आप देखिए, उससे पहले अभी सुनिए, अभी जितने लोग पैनल पे बैठे हैं, इनके सारे लोगों की सीटें अभी पूछ के जोड़ लीजिए कि हम कितने पाएंगे, आप कितना पाएगा और बीजेपी कितना पाएगी, जदयू कितना पाएगा, तो 285 सीट यूपी से लोग जीत जाएंगे। तो फिर फायदा क्या बताने से? चलिए, नरेंद्र मोदी की चमक फीकी कर दी है आम आदमी पार्टी ने। जहां 80 सीट है, 280 सीट हो जाएगी। आते हैं अखिलेश जी, नरेंद्र मोदी की चमक, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने में, इससे पहले आप देखिए हर जगह मोदी वेव की बात हो रही थी और काफी हद तक तय माना जा रहा था। ये कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे 300 से ज्यादा सीटें वो जीत सकते हैं। लेकिन जब से केजरीवाल जी आए हैं, सीएम बने और अब एक के बाद एक धड़ाधड़ वादे भी पूरे कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी का रथ न सिर्फ रोक दिया है बल्कि चमक फीकी कर दी है। काफी सीटों का आपको नुकसान होने वाला है। बड़ा दुख का विषय है कि लोकतंत्र में चैनलों पे एक मिनट सुनिए, बड़ा दुख का विषय है। अगर ऐसा सच भी है, अगर जो आप एक स्पेक्युलेटिव विषय को बता रहे हैं, अगर स्पेक्युलेटिव विषय कि 48 घंटे में एक के बाद एक धड़ाधड़ केजरीवाल पूरे मैनिफेस्टो को ही पूरा मैनिफेस्ट कर देंगे, मैनिफेस्टो को मैनिफेस्ट ही किया जाता है, अगर लोकतंत्र में इस प्रकार का मैनिफेस्टेशन होता और लोकतंत्र में जनता इतनी जल्दी इन बरगलाहटों में बरगला जाती, तो ये लोकतंत्र के लिए, मैंने बार बार कहा है, खतरनाक है। मोदी जी की चमक फीकी पड़ी है या नहीं? आपने कल झारखंड में देखा है किस प्रकार लाखों की तादाद में जनता, दिल्ली पूरा हिंदुस्तान नहीं होता, दिल्ली एक महत्वपूर्ण अंग है, राजधानी है, मगर दिल्ली हिंदुस्तान नहीं होता है, इसलिए मोदी जी के रथ को इतनी जल्दी आंकने की कोशिश। दिलीप पांडे जवाब देने के लिए बेताब होंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद अपने तीनों मेहमानों से यही पूछेंगे, क्या वाकई ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर अब एक बड़ी चुनौती बड़ी पार्टियों के लिए और स्थानीय पार्टियों के लिए बन सकते हैं?